आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। खबरदार, पासिंग मार्क्स पूरी अंग्रेजी का कोई वर्ड ही नहीं है, ये हम आपने मिलकर बना दिया है। उसके भैया को पासिंग मार्क्स नहीं आया, उसकी दीदिया को पासिंग मार्क्स नहीं आया, गलत बात। पासिंग मार्क्स कोई वर्ड ही नहीं। हम जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो ये पासिंग मार्क्स नहीं, हमको बोलना होगा तो क्या, ये पास मार्क्स। पासिंग मार्क्स बिल्कुल गलत है, ये एक स्लैंग है, लोगों ने यूज कर लिया, अभी बोलने लगे, लेकिन ये बात आपका जो इंग्लिश है वो गलत मानता है। सही क्या होगा? पास मार्क्स। हमको जब भी बोलना होगा पास मार्क्स। अब इस छोटे से पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो दे दिया द पासिंग मार्क्स। अब ये पासिंग मार्क्स होगा, ये बात गलत ना, ये गलत। सही क्या होगा? सही क्या होगा इसकी जगह पे? तो पास मार्क्स। आंसर मेरा क्या हो गया? ए। आंसर शीट में क्या रंग आया? ए। खबरदार, पासिंग मार्क्स कभी नहीं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नाइट। खबरदार, यस्टरडे नाइट पूरे अंग्रेजी का कोई वर्ड ही नहीं है। नॉर्मली आदमी ऐसा कहता है यस्टरडे मतलब कल, और ये राइट मतलब रात, तो चलो कल रात का बोलना है तो यस्टरडे नाइट। ये गलत है, ये गलत है, ये एक स्लैंग है जो हम आपने बना दिया है। सही क्या होगा? लास्ट नाइट। हमको जब भी बोलना हो कल रात का अंग्रेजी तो लास्ट नाइट, अंतिम रात, पिछला रात, कल रात। तो आपका सही क्या होगा? लास्ट नाइट। कभी भी यस्टरडे नाइट लिखना उचित नहीं। अब इस पे आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहता है ही केम हियर यस्टरडे नाइट। गलत है। सही क्या होगा? लास्ट नाइट। अब इस छोटे से पॉइंट से लगभग लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसने क्वेश्चन दिया यस्टरडे नाइट ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वाज इमोशनली। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं सफिशिएंट एनफ, सफिशिएंट एनफ, सफिशिएंट एनफ। खबरदार, सफिशिएंट एनफ का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होगा। ये एक साथ प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। अब क्या? तो सफिशिएंट का अर्थ भी पर्याप्त होता है, काफी होता है। इस एनफ का अर्थ भी होता है पर्याप्त होता है और काफी होता है। तो जब भी दोनों का अर्थ सेम, तो कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएगा। एक साथ लिखना ये गलत वाली बात, सुपरफ्लुअस वाली बात। अब आपको अगर लिखना हो तो या तो आप लिखिए सफिशिएंट, या अगर लिखना हो तो या तो आप लिखे एनफ, किसी एक का ही प्रयोग होगा। अब इस छोटे से बात से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। वो एग्जामिनर क्वेश्चन दे दिया आई हैव सफिशिएंट एनफ टाइम टू डू दिस वर्क। अब जब सफिशिएंट आ गया तो इसके साथ एनफ का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। ये एक साथ लिखना गलत है। मेरा आंसर क्या चला जाएगा? बी। आंसर शीट में क्या रंग आएगा? बी। बहुआ बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा बोलते हैं लेक्चररशिप, लेक्चररशिप, लेक्चररशिप। उसके भैया को लेक्चररशिप मिला है, उसकी दीदी को लेक्चररशिप मिला है, गलत है। खबरदार, लेक्चररशिप अंग्रेजी में कोई वर्ड ही नहीं है, ये लेक्चररशिप नहीं होगा, ये गलत है, गलत है। और सही क्या होगा? तो ये लेक्चरशिप, ये आर का प्रयोग नहीं होगा। लेक्चरशिप पूरी अंग्रेजी का कोई वर्ड नहीं। सही क्या होगा? लेक्चरशिप। अब बोलना हो तो उसके भैया को लेक्चरशिप मिला है, उसकी दीदी को लेक्चरशिप मिला है। अब आइए इस छोटी सी बात पे आपके एग्जाम का जो नेचर है लगभग 26 से 27 टाइप का जो सरकारी जॉब हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखना शुरू करते कहते ही विशेष टू ज्वाइन लेक्चररशिप। अब लेक्चररशिप होगा तो ये गलत है, गलत है, गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर शीट में क्या रंग आ जाएगा? बी। अब ये लेक्चररशिप नहीं होगा। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बार बार बोलते हैं रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। बाबा ये बोलना ही गलत है। जब आप रिपीट बोल ही दिए तो अलग से इसमें अगेन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीट में अगेन का सेंस छिपा हुआ है। तो जब भी लिखा जाएगा तो कभी भी ये रिपीट अगेन नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या? सिर्फ रिपीट। ये सिर्फ रिपीट वाली बात, क्योंकि रिपीट का अर्थ होता है दोहराना। अब इस पॉइंट से आपके एग्जाम का जो लगभग हर एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे हुआ है। The candidate requested the chairman to repeat the question again। जब रिपीट आ गया तो अलग से अगेन लगाने की जरूरत नहीं, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। अगेन को हटा देंगे, हमारा आंसर डी हो जाएगा। आंसर में क्या लगाएगा? डी। तो खबरदार, कभी भी रिपीट अगेन नहीं, जब भी होगा तो सिर्फ रिपीट, सिर्फ रिपीट। हम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं विडो वुमेन, विडो वुमेन, विडो वुमेन।
खबरदार, विडो वुमेन पूरी अंग्रेजी का कोई वर्ड ही नहीं, विडो वुमेन कहना ही गलत है, क्योंकि इस विडो में इस वुमेन का सीन छिपा हुआ है। अभी तक ये महिला, अब जब ये महिला का पति मर जाएगा तभी ना ये विडो, तो यहाँ पे ये वुमेन लिखना उचित नहीं, सही क्या होगा, सिर्फ विडो। कहता है कि महिला जिसका पति मर चुका है। अब क्या, तो एक छोटी सी बात से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, वो दे दिया, द विडो वुमेन एंटर्ड द कोर्ट रूम स्लोली। अब विडो आ गया तो अलग से यहाँ पे वुमेन लगाने की जरूरत नहीं, आंसर जाएगा ए। आंसर शीट में क्या लिखा आएगा, ए। तो खबरदार, कभी भी विडो वुमेन नहीं होगा, जब भी बोलना होगा तो सिर्फ विडो।